अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने के 8 नियम। एक भावात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब हर कदम पर लगता हो कि दुनिया आपके सपनों को कुचलने के लिए तैयार खड़ी है, जब आपका दुश्मन, आपका हेटर, आपका प्रतिद्वंद्वी आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा संसाधनों वाला और कहीं ज्यादा प्रभावशाली लगता हो? उस पल में आपके दिल में क्या चलता है? डर, गुस्सा, निराशा, या फिर एक छोटी सी चिंगारी जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगा? यह कहानी उस चिंगारी की है। यह कहानी उन लोगों की है जो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े हुए और जीत गए। यह कहानी मेरी है, आपकी है और हर उस इंसान की है जो अपने डर को, अपने शक को, अपने हेटर्स को हराकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। मैं आपको आज 8 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो आपको अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने की ताकत देंगे। ये नियम कोई जादू नहीं है। ये नियम मेहनत, हिम्मत और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर छिपी उस ताकत को जगाने के बारे में है जिसे आपने शायद अभी तक पूरी तरह पहचाना भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम इन नियमों तक पहुंचे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी एक जंग का मैदान है, जहां हर दिन आपको अपने हेटर्स से, अपने डर से या शायद अपने आप से लड़ना पड़ता है? शायद आपके हेटर्स वो लोग हैं जो आपके सपनों पर हंसते हैं। शायद आपके प्रतिद्वंद्वी वो हैं जिनके पास आपसे ज्यादा पैसा, ज्यादा रसूख, ज्यादा ताकत है। या शायद आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो आवाज है जो आपके दिमाग में हर बार कहती है तू ये नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी अपनी जिंदगी से प्रेरित है। मैं एक छोटे से गांव से था। मेरे पास न तो बड़े स्कूल की डिग्री थी, न पैसा, न कनेक्शन, लेकिन मेरे पास एक सपना था। और उस सपने को सच करने की राह में मैंने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर लोगों का सामना किया। वो लोग जो मुझसे ज्यादा अमीर थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा ताकतवर थे। वो मेरे हेटर्स थे, मेरे प्रतिद्वंद्वी थे और कई बार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का डर था। लेकिन मैंने सीखा कि ताकत सिर्फ पैसे, डिग्री या रसूख में नहीं होती। ताकत आपके अंदर होती है। और आज मैं आपको वो 8 नियम बताने जा रहा हूं जिन्होंने मुझे और अनगिनत लोगों को अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने में मदद की। ये नियम आपके लिए भी काम करेंगे अगर आप इन पर यकीन करेंगे और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। नियम 1, अपनी ताकत को पहचानें। पहला नियम है अपनी ताकत को पहचानें। आप सोच रहे होंगे मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास न तो पैसा है, न रसूख, न कोई खास टैलेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, हर इंसान। और यह ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिले। ये वो चिंगारी है जो आपके अंदर पहले से ही जल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने उसे कभी देखा? क्या आपने उसे कभी महसूस किया? मैं आपको अपनी एक दोस्त की कहानी बताता हूं। उसका नाम रिया था। रिया एक छोटे से शहर से थी। उसके परिवार ने उसे हमेशा यही बताया कि वो कुछ खास नहीं है। स्कूल में टीचर उसे औसत कहते थे, कॉलेज में प्रोफेसर उसकी हंसी उड़ाते थे। और जब उसने अपने सपने की बात की, एक मशहूर डिजाइनर बनने का सपना, तो लोग हंसने लगे। तू डिजाइनर? तुझ में वो बात कहां है? लेकिन रिया ने कुछ ऐसा किया जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। रिया ने देखा कि वो भले ही पढ़ाई में औसत थी, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी, उसका जुनून, उसकी कहानियां बुनने की कला, ये उसकी ताकत थी। उसने अपने डर को, अपने हेटर्स को, अपने परिवार की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी ताकत पर भरोसा किया। आज रिया एक इंटरनेशनल डिजाइनर है जिसके काम को दुनिया भर में सराहा जाता है। लेकिन अपनी ताकत को पहचानना इतना आसान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि हम वो नहीं कर सकते जो दूसरों के पास है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आपकी ताकत आपकी कमियों में ही छिपी होती है। सोचिए, अगर आप शर्मीले हैं तो शायद आप एक अच्छे श्रोता हैं। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो शायद आप में गलतियों से सीखने की ताकत है। अगर आपके पास संसाधन कम है तो शायद आप में रचनात्मकता ज्यादा है। अपनी ताकत को पहचानने का मतलब है अपने अंदर की उस चीज को ढूंढना जो आपको अलग बनाती है। अब सवाल यह है, आप अपनी ताकत को कैसे पहचानेंगे? पहला कदम है
खुद से सवाल पूछना, आप क्या ऐसा करते हैं जो आपको खुशी देता है? आप क्या ऐसा करते हैं जो दूसरों को चौंका देता है? शायद आप अच्छा बोलते हैं, शायद आप लोगों को जोड़ने में माहिर हैं, शायद आप में धैर्य है जो दूसरों में नहीं। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास ना तो डिग्री थी ना पैसा, लेकिन एक दिन मैंने गौर किया कि मैं कहानियां सुनाने में अच्छा हूं, मैं लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, और यही मेरी ताकत बनी। मैंने उसी ताकत को अपनी तलवार बनाया और अपने हेटर्स को, अपने डर को, अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। तो आज अभी इस पल में मैं आपसे कहता हूं, अपनी ताकत को पहचानें। एक कागज लें, एक पेन लें और लिखें। लिखें कि आप में क्या खास है। लिखें कि आप क्या ऐसा करते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, तो याद रखें, आपके अंदर वो चिंगारी है जो इस स्क्रिप्ट को सुन रही है। वो चिंगारी जो आपको कह रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। यह पहला नियम है और यह नियम आपके बाकी सफर का आधार है। क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, आप अपने दुश्मन को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नहीं हरा सकते। नियम 2, अपने डर का सामना करें। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपका दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि आपको लगता है ये सीने से बाहर निकल आएगा? जब आपके पैर कांपने लगते हैं और आपकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं? वो पल जब आप अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक आवाज चीखती है, रुक जा, तू ये नहीं कर सकता, तू हार जाएगा। ये डर है, और ये डर मेरे दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे कैसे हराना है। दूसरा नियम है, अपने डर का सामना करें। डर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को महसूस होती है, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो या सड़क पर चलने वाला एक आम आदमी। डर वो दीवार है जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर कोई असली राक्षस नहीं है। यह आपके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने का एकमात्र तरीका है इसका सामना करना। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मुझे एक बड़े मौके का इंतजार था। एक ऐसी प्रस्तुति जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैंने रात रात जागकर उस प्रस्तुति की तैयारी की। मैंने हर शब्द, हर स्लाइड, हर जवाब को बार बार दोहराया। लेकिन जब वो दिन आया और मैं उस कमरे में खड़ा था जहां बड़े बड़े लोग बैठे थे, लोग जिनके पास मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव, कहीं ज्यादा ज्ञान था, मेरा दिल डूबने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार था, अगर मैंने गलती की तो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर वो मुझ पर हंसे तो। उस पल में मैं भागना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उस कमरे से बाहर निकल जाऊं और कभी पीछे मुड़कर ना देखूं। लेकिन तभी मुझे अपने पिता की एक बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, डर वो आग है जो तुम्हें जला सकती है, लेकिन अगर तुम उसे समझ लो तो वही आग तुम्हें रोशनी भी दे सकती है। मैंने उस पल में फैसला किया कि मैं भागूंगा नहीं। मैंने अपने डर को देखा, उसे महसूस किया, और फिर मैंने उसका सामना किया। मैंने उस प्रस्तुति को दिया। मेरी आवाज शुरू में कांप रही थी, मेरे शब्द उलझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोलना शुरू किया, मेरा डर कम होने लगा। और जब मैंने उस प्रस्तुति को खत्म किया तो उस कमरे में तालियां गूंज रही थीं। उस दिन मैंने न सिर्फ वो मौका जीता, बल्कि अपने डर को भी हराया। लेकिन डर का सामना करना इतना आसान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग अपने डर से भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं पकड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है, डर से भागने से वो और बड़ा हो जाता है। वो आपके दिमाग में एक राक्षस बन जाता है जो हर बार आपके सपनों को कुचल देता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मेरा दोस्त अजय, जो एक शानदार गायक था, लेकिन उसे मंच पर गाने से डर लगता था। वो कहता था, लोग क्या सोचेंगे, अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर मैं भूल गया तो। सालों तक उसने अपने टैलेंट को छिपाए रखा। लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा, अजय, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम क्या खो रहे हो। अजय ने हिम्मत की। उसने एक छोटे से लोकल इवेंट में गाना गाया। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने गाना खत्म किया। और उस दिन उसने न सिर्फ तालियां जीती, बल्कि अपने डर को भी हराया। आज अजय एक मशहूर सिंगर है जिसके गाने लाखों लोग सुनते हैं।
लेकिन उसकी असली जीत वो पहला कदम था जब उसने अपने डर का सामना किया। तो डर का सामना कैसे करें? पहला कदम है उसे स्वीकार करें। डर को छिपाने की कोशिश ना करें। यह स्वीकार करें कि आप डर रहे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसानियत है। दूसरा कदम है उस डर को समझें। आप किस चीज से डर रहे हैं? असफलता से, मजाक बनने से, या कुछ और तीसरा कदम है उस डर की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अपने डर को एक कागज पर लिखें कि आपको किस चीज से डर लगता है, और फिर उस डर को तोड़ने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको अपने हेटर्स का सामना करने से डर लगता है तो पहले उनके एक कमेंट का जवाब दें। छोटे कदम आपको बड़े नतीजों तक ले जाएंगे। डर का सामना करना सिर्फ आपके दुश्मन को हराने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। यह आपके आत्मविश्वास के लिए है। यह आपके सपनों के लिए है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। आप अपने हेटर्स को, अपने प्रतिद्वंद्वियों को और अपने दिमाग की उस आवाज को चुप कराते हैं जो कहती है तू ये नहीं कर सकता। तो आज अभी इस पल में मैं आपसे कहता हूं, अपने डर को देखें, उसे महसूस करें और फिर उसका सामना करें। क्योंकि जब आप अपने डर को हरा देंगे तो कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको रोक नहीं पाएगा। नियम 3, रणनीति बनाएं, न कि बहाने। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास वो संसाधन नहीं है जो दूसरों के पास है, या फिर मेरे हालात मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब ने कभी ना कभी बहाने बनाए हैं। लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, आपके बहाने आपके सपनों और आपकी जीत के बीच की सबसे बड़ी रुकावट है। तीसरा नियम है रणनीति बनाएं, न कि बहाने। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक पहाड़ खड़ा है और वो पहाड़ इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि हम इसे कभी पार नहीं कर सकते। हमारे हेटर्स, हमारे प्रतिद्वंद्वी या हमारे हालात हमें इतने ताकतवर लगते हैं कि हम सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सचमुच हार मानना चाहते हैं, या आप उस पहाड़ को पार करने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है शिवानी की, एक ऐसी लड़की की जो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। शिवानी का सपना था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उसके सामने एक के बाद एक रुकावटें थीं। उसके गांव में न तो अच्छा स्कूल था, न इंटरनेट, न कोचिंग सेंटर। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो किताबें तक नहीं खरीद सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लड़की होकर आईएएस, ये सपना छोड़ दे शिवानी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। शिवानी के पास हर वो बहाना था जो उसे रोक सकता था। वो कह सकती थी मेरे पास संसाधन नहीं है। वो कह सकती थी मेरे हालात मुझे इजाजत नहीं देते। वो कह सकती थी मेरे हेटर्स सही हैं, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन शिवानी ने कुछ और चुना। उसने बहाने बनाने के बजाय रणनीति बनाई। शिवानी ने सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने तय किया कि वो हर दिन 4 घंटे पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने गांव के एक रिटायर्ड टीचर से मदद मांगी जो उसे मुफ्त में पढ़ाने को तैयार हो गए। उसने पुरानी किताबें उधार लीं और रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई की। जब लोग उसका मजाक उड़ाते, वो चुपके से अपने सपने को और मजबूत करती। और आखिरकार कई सालों की मेहनत और रणनीति के बाद शिवानी ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास की। आज वो एक आईएएस ऑफिसर है, और वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी मिसाल देते हैं। शिवानी की कहानी हमें सिखाती है कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन रणनीति बनाना आपको जीत दिलाता है। बहाने वो जंजीरें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, लेकिन रणनीति वो नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में भी यही सीखा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरे पास न तो कोई बड़ा डिग्री थी, न कोई कनेक्शन। मेरे प्रतिद्वंद्वी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वो बड़े शहरों से थे, उनके पास बेहतर संसाधन थे, और उनके पास वो आत्मविश्वास था जो पैसे और रसूख से आता है। मैं कई बार सोचता था मैं इनसे कैसे जीत सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने बहाने बनाने बंद किए और रणनीति बनानी शुरू की। मैंने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा।
मैंने हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। मैंने उन लोगों से संपर्क किया जो मुझे सिखा सकते थे। मैंने हर उस मौके को पकड़ा जो मुझे मिला, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और धीरे धीरे मेरी रणनीति ने मुझे उन लोगों से आगे बढ़ाया जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। रणनीति बनाना मतलब अपने लक्ष्य को समझना, अपने संसाधनों को पहचानना और फिर एक ऐसा रास्ता बनाना जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाए। यह जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके पास जो है उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो रणनीति कैसे बनाएं? पहला कदम है अपने लक्ष्य को साफ करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने हेटर्स को हराना, अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलना, या अपने सपने को हकीकत में बदलना? दूसरा कदम है अपने संसाधनों को देखें। आपके पास क्या है? समय, मेहनत, कुछ दोस्त, या बस आपका जुनून? और तीसरा कदम है एक प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरा करने का रास्ता ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो बहाना बनाने के बजाय रणनीति बनाएं। छोटे स्तर पर शुरू करें, अपने दोस्तों से मदद मांगें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और सबसे जरूरी, अपने हेटर्स की बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बहाने बनाएं और रुक जाएं। रणनीति बनाना मतलब अपने हालात को स्वीकार करना और फिर उनमें से रास्ता निकालना। ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, ये सोचिए कि आपके पास जो है उससे आप क्या कर सकते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप आज से बहाने बनाने की बजाय रणनीति बनाना शुरू करेंगे तो आप अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। क्योंकि ताकत सिर्फ पैसे या रसूख में नहीं होती, ताकत आपके दिमाग में होती है, आपके प्लान में होती है और आपके उस जुनून में होती है जो आपको रात को सोने न दे। नियम 4, धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी मेहनत, अपने सारे सपने एक लक्ष्य में झोंक दिए हों, लेकिन फिर भी वो मंजिल आपसे दूर ही रही? जब हर कदम पर लगता हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, जीत अभी भी कोसों दूर है, उस पल में आपके मन में क्या आता है? निराशा, गुस्सा या फिर हार मानने का ख्याल? लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हो सकती है। चौथा नियम है धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत कामयाबी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी का हर बड़ा लक्ष्य समय मांगता है और उस समय को पार करने की ताकत, वो धैर्य आपके अंदर की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। धैर्य वो आग है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब वो जलती है तो वो हर रुकावट को राख कर देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है अखिल की, एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। अखिल का सपना था कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करे। उसने दिन रात मेहनत की, कोडिंग सीखी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं था। निवेशक उसके आइडिया को सुनकर हंसते थे। तुम्हारे जैसा लड़का जिसके पास ना तो अनुभव है न रसूख, वो इतना बड़ा काम कैसे करेगा? वो बार बार असफल हुआ। उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को कोई खरीदने को तैयार नहीं था और हर बार जब वो अपने हेटर्स की बातें सुनता, उसका मन टूटने लगता था। लेकिन अखिल ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो था उसका धैर्य। उसने फैसला किया कि वो हर असफलता को एक सबक के रूप में लेगा। हर बार जब कोई निवेशक उसे रिजेक्ट करता, वो अपने प्रोडक्ट में सुधार करता। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो और मेहनत करता। उसने अपने आप से कहा, मुझे तुरंत कामयाबी नहीं चाहिए, मुझे बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ना है। और यही धैर्य उसकी ताकत बन गया। 5 साल बाद अखिल की कंपनी आज एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उससे सलाह मांगते हैं। लेकिन अखिल की असली जीत वो 5 साल थे जब उसने हार नहीं मानी। वो 5 साल जब उसने धैर्य रखा, मेहनत की और अपने सपने को जिंदा रखा। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है उस इंतजार को अपनी ताकत बनाना। यह समझना कि हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है। यह विश्वास रखना कि अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती। मैंने अपनी जिंदगी में भी धैर्य की ताकत को देखा है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न कनेक्शन,
न कोई बड़ा नाम। मेरे प्रतिद्वंद्वी मुझसे कहीं आगे थे। वो लोग जो मेरे साथ शुरुआत में थे, वो मुझसे पहले सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन मैंने एक चीज सीखी, सफलता एक दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी है। मैंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। मैंने हर असफलता से सीखा। मैंने अपने हेटर्स की बातों को नजरअंदाज किया और अपने सपने पर ध्यान दिया। और धीरे धीरे वो दिन आया जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो जीत रातों रात नहीं आई। वो जीत मेरे धैर्य की देन थी। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठकर इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप मेहनत करते रहें, तब भी जब नतीजे तुरंत न दिखें। धैर्य का मतलब है कि आप अपने हेटर्स की बातों को सुनें, लेकिन उन्हें अपने दिल पर हावी न होने दें। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन उसकी ओर बढ़ें। तो धैर्य को अपनी ताकत कैसे बनाएं? पहला कदम है, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे मील के पत्थर में बदल दें। दूसरा कदम है, हर दिन एक कदम उठाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और तीसरा कदम है, अपने हेटर्स और अपनी निराशा को नजरअंदाज करें। याद रखें, हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है, लेकिन उस बीज को उगने के लिए समय चाहिए। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रमेश। रमेश का सपना था कि वो एक क्रिकेटर बने, लेकिन उसके पास न तो अच्छा कोच था, न अच्छा मैदान, न कोई स्पॉन्सर। लोग उससे कहते थे, तू ये सपना छोड़ दे, तू कभी इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सकता। लेकिन रमेश ने धैर्य रखा। उसने अपने गांव के टूटे फूटे मैदान में प्रैक्टिस की। उसने पुराने बल्ले से खेला। उसने हर दिन सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाई। और कई सालों बाद रमेश ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। उसकी जीत का राज था उसका धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो आपको अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने की हिम्मत देता है। ये वो चीज है जो आपके हेटर्स को चुप करा देता है। ये वो हथियार है जो आपको बताता है कि अगर आप रुक गए तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप जीत जाएंगे। नियम 5, अपने हेटर्स को अपनी प्रेरणा बनाएं। क्या आपने कभी उन लोगों की बातों को सुना है जो कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते? वो लोग जो आपके सपनों पर हंसते हैं, आपके लक्ष्यों का मजाक उड़ाते हैं और हर मौके पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो लोग आपके हेटर्स हैं। वो आपके दुश्मन हैं। वो आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके हेटर्स को आपके सबसे बड़े हथियार में बदल देगी। 5वां नियम है, अपने हेटर्स को अपनी प्रेरणा बनाएं। हेटर्स हर जगह हैं। वो आपके परिवार में हो सकते हैं जो कहते हैं ये सपना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। वो आपके दोस्तों में हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे हंसते हैं। वो आपके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप हार मान लें। लेकिन सवाल ये है, आप उनके शब्दों को अपने दिल पर हावी होने देंगे या उन्हें अपनी ताकत बनाएंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने हेटर्स को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाया। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका सपना था कि वो एक मशहूर लेखिका बने। लेकिन जब उसने अपने इस सपने को अपने परिवार और दोस्तों के सामने रखा तो उसे सिर्फ ताने मिले। लेखिका, तू क्या लिखेगी? ये सब बेकार की बातें छोड़ दे, एक नौकरी ढूंढ और शादी कर ले। उसके कॉलेज के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। नेहा, तू तो बस सपने देखती है, तुझ में वो काबिलियत कहां है? नेहा के पास हर वो कारण था कि वो हार मान ले। वो अपने हेटर्स की बातों को सच मान सकती थी। वो अपने सपने को छोड़कर एक आम जिंदगी जी सकती थी। लेकिन नेहा ने कुछ और चुना। उसने फैसला किया कि वो अपने हेटर्स की हर बात को, हर ताने को, हर आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाएगी। हर बार जब कोई कहता, तू ये नहीं कर सकती, वो अपने आप से कहती, मैं ये करके दिखाऊंगी। नेहा ने दिन रात लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानियां ऑनलाइन शेयर की। शुरू में उसे कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ लोगों ने उसकी कहानियों को बेकार बताया, लेकिन नेहा रुकी नहीं। वो हर आलोचना को ध्यान से पढ़ती, उससे सीखती और अपनी लेखनी को बेहतर करती। और एक दिन उसकी एक कहानी वायरल हो गई। प्रकाशकों ने उसे कांटेक्ट किया और आज नेहा की किताबें बेस्ट सेलर हैं। वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी किताबें पढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हेटर्स वो लोग नहीं हैं
जो आपको रोकते हैं। वो लोग हैं जो आपको और मजबूत बनाते हैं। उनकी हर आलोचना, हर ताना, हर मजाक आपके अंदर की आग को और भड़का सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने अपनी जिंदगी में भी यही सीखा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मुझ पर हंसते थे। वो कहते थे, तू क्या कर लेगा, तुझ में वो बात नहीं है। शुरू में उनकी बातें मुझे चुभती थीं। मैं रात को सोचता था, शायद वो सही हैं, शायद मैं सचमुच कुछ खास नहीं हूं। लेकिन फिर मैंने एक चीज समझी, मेरे हेटर्स मेरे सपनों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मेरे सपने नहीं हैं, वो मेरे नहीं, उनके हैं। और मैंने फैसला किया कि मैं उनकी हर बात को अपनी प्रेरणा बनाऊंगा। हर बार जब कोई मुझ पर हंसता था, मैं और मेहनत करता था। हर बार जब कोई कहता था, तू ये नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कहता था, मैं ये करके दिखाऊंगा। और धीरे धीरे मैंने उन लोगों को गलत साबित किया। लेकिन मेरी असली जीत ये नहीं थी कि मैंने अपने हेटर्स को गलत साबित किया। मेरी असली जीत ये थी कि मैंने उनके शब्दों को अपनी ताकत बनाया। तो अपने हेटर्स को अपनी प्रेरणा कैसे बनाएं? पहला कदम है, उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। उनके शब्द आपके बारे में नहीं, उनके अपने डर और असुरक्षाओं के बारे में हैं। दूसरा कदम है, उनकी आलोचना को सुनें, लेकिन उसे फिल्टर करें। अगर उसमें कुछ रचनात्मक है तो उसे अपनाएं। अगर वो सिर्फ नकारात्मकता है तो उसे नजरअंदाज करें। और तीसरा कदम है, हर ताने को, हर मजाक को, हर आलोचना को अपने अंदर की आग को भड़काने का ईंधन बनाएं। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम का सपना था कि वो एक मशहूर शेफ बने, लेकिन उसके परिवार ने उसका मजाक उड़ाया। शेफ, ये कोई मर्दों का काम नहीं है, तू कोई ढंग की नौकरी ढूंढ। उसके दोस्त कहते थे, तू रसोई में खाना बनाएगा? हाँ हाँ, ये तो औरतों का काम है। लेकिन विक्रम ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने हर ताने को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने रात रात जागकर नई रेसिपी सीखी, छोटे छोटे रेस्तरां में काम किया जहां लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो रुका नहीं, और आज विक्रम का रेस्तरां दुनिया भर में मशहूर है। वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके रेस्तरां में खाना खाने के लिए लाइन लगाते हैं। आपके हेटर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके शिक्षक हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आप कितना आगे जा सकते हैं। तो आज अभी इस पल में मैं आपसे कहता हूं, अपने हेटर्स को धन्यवाद दें। उनकी हर बात को, हर ताने को, हर मजाक को अपनी प्रेरणा बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। नियम 6, छोटे कदमों की ताकत को समझें। क्या आपने कभी अपने सपनों को इतना बड़ा देखा है कि वो आपको डराने लगे? जब आपकी मंजिल इतनी दूर लगती हो कि आपको लगता हो कि शायद आप वहां कभी पहुंच ही ना पाएं? उस पल में जब सब कुछ असंभव सा लगता है, आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या आप सोचते हैं कि यह सब बहुत मुश्किल है, या फिर आप हार मान लेते हैं? लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। छठा नियम है, छोटे कदमों की ताकत को समझें। हम अक्सर अपने लक्ष्यों को एक विशाल पहाड़ की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक ही छलांग में उस चोटी पर पहुंचना है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही कदम में हासिल नहीं होता। हर बड़ी जीत, हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों का नतीजा होता है, और यही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है राकेश की, एक ऐसे लड़के की जिसका सपना था कि वो एक मशहूर फिटनेस ट्रेनर बने। राकेश का वजन बहुत ज्यादा था। वो अपने स्कूल में हमेशा मजाक का पात्र बनता था। लोग उसे मोटा कहकर चिढ़ाते थे। उसने कई बार जिम जाना शुरू किया, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वो हार मान लेता था। मैं इतना वजन कैसे कम करूंगा, ये तो असंभव है, वो सोचता था। लेकिन एक दिन राकेश ने कुछ अलग किया। उसने सोचा कि वो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा। उसने फैसला किया कि वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक करेगा, सिर्फ 10 मिनट। वो इतना छोटा लक्ष्य था कि उसे असंभव नहीं लगा। धीरे धीरे उसने अपने वॉक को 20 मिनट तक बढ़ाया। फिर उसने अपनी डाइट में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने हर दिन एक गलत आदत को छोड़ना शुरू किया, पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर जंक फूड, और हर छोटे कदम के साथ वो अपने लक्ष्य के करीब आता गया। 2 साल बाद राकेश ने न सिर्फ 50 किलो वजन कम किया, बल्कि वो एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बन गया।
आज वो सैकड़ों लोगों को फिटनेस की ट्रेनिंग देता है, और जब लोग उससे पूछते हैं कि उसने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया, तो वो बस यही कहता है, मैंने छोटे कदम उठाए, मैंने कभी पूरा पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ाया। राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे कदम वो जादू हैं जो आपके सबसे बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। ये छोटे कदम आपके हेटर्स को, आपके प्रतिद्वंद्वियों को और आपके डर को हराने की ताकत देते हैं, क्योंकि जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को इतना आसान बना देते हैं कि वो असंभव नहीं लगता। मैंने अपनी जिंदगी में भी यही सीखा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा मंच बनाऊं जहां मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं। लेकिन उस समय मेरे पास न तो कोई बड़ा नाम था, न पैसा, न कोई कनेक्शन। मेरे प्रतिद्वंद्वी मुझसे कहीं आगे थे। मुझे लगता था कि मैं उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर मैंने एक चीज समझी, मुझे एक ही दिन में सब कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना है। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, मैंने हर दिन एक नया लेख लिखा, मैंने हर हफ्ते एक नया स्किल सीखा, मैंने छोटे छोटे इवेंट्स में बोलना शुरू किया, भले ही वहां सिर्फ 10 लोग ही क्यों ना हों। और धीरे धीरे वो छोटे कदम मुझे बड़े मंचों तक ले गए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी हर जीत उन छोटे कदमों का नतीजा थी। छोटे कदमों की ताकत को समझना मतलब यह समझना कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। यह मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना है। यह सोचिए कि आप आज क्या कर सकते हैं। क्या आप आज 10 मिनट पढ़ सकते हैं? क्या आप आज एक नया स्किल सीख सकते हैं? क्या आप आज अपने हेटर्स को नजरअंदाज करके एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? छोटे कदमों की ताकत यह है कि वो आपको डराते नहीं हैं, वो आपको निराश नहीं करते, वो आपको हर दिन जीत का एहसास देते हैं। और हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपके हेटर्स को चुप कराती है और आपके प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देती है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया का सपना था कि वो एक मशहूर डांसर बने, लेकिन उसके पास न तो कोई डांस स्कूल था, न कोई कोरियोग्राफर। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू डांसर बनेगी, तू तो ठीक से चल भी नहीं सकती। लेकिन प्रिया ने छोटे कदम उठाए। उसने YouTube पर डांस वीडियो देखकर प्रैक्टिस शुरू की। उसने हर दिन 15 मिनट डांस किया। उसने अपने डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। भले ही शुरू में उसे सिर्फ 10 व्यूज मिलते थे, लेकिन वो रुकी नहीं। और आज प्रिया की डांस एकेडमी है और वो हजारों लोगों को डांस सिखाती है। तो छोटे कदमों की ताकत को कैसे अपनाएं? पहला कदम है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे मील के पत्थर में बदल दें। दूसरा कदम है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो, 5 मिनट लिखना हो या एक छोटा सा काम करना हो। और तीसरा कदम है अपनी हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही छोटी जीतें आपको आपके बड़े सपने तक ले जाएंगी। मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप आज से छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे तो आप अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं, क्योंकि छोटे कदम वो बीज हैं जो एक दिन विशाल पेड़ बन जाते हैं। और जब आप उस पेड़ की छांव में खड़े होंगे तो आपके हेटर्स, आपके प्रतिद्वंद्वी और आपका डर सब आपके सामने छोटे पड़ जाएंगे। नियम 7, अपनी कमजोरियों को हथियार बनाएं। क्या आपने कभी अपने आप को आईने में देखकर सोचा है कि आप में क्या कमी है? शायद आप सोचते हो कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, उतने ताकतवर नहीं हैं, या आपके पास वो हुनर नहीं है जो आपके प्रतिद्वंद्वियों के पास है। शायद आपके हेटर्स ने आपको बार बार आपकी कमजोरियों की याद दिलाई हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी कमजोरियों को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगी। 7वां नियम है अपनी कमजोरियों को हथियार बनाएं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को एक बोझ की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये वो दीवारें हैं जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी कमजोरियां ही वो चीज हो सकती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? आपकी कमजोरियां ही वो हथियार हो सकती हैं जो आपके हेटर्स को, आपके प्रतिद्वंद्वियों को और आपके डर को हरा सकती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की की जिसे बचपन से ही स्टैमरिंग की समस्या थी। जब वो बोलती थी तो उसकी आवाज अटकती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अनन्या तू तो बोल भी नहीं सकती, तू क्या कर लेगी?
उसके टीचर्स उसे क्लास में बोलने का मौका कम देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो दूसरों को परेशान करेगी। अनन्या को लगता था कि उसकी ये कमजोरी उसे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन एक दिन अनन्या ने फैसला किया कि वो अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगी। उसने सोचा, अगर मैं बोलने में कमजोर हूं तो मैं लिखने में मजबूत बनूंगी। उसने अपनी भावनाओं को, अपनी कहानियों को, अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया। उसने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और धीरे धीरे वो एक ब्लॉग शुरू करने की हिम्मत जुटाने लगी। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अनन्या रुकी नहीं। उसने अपनी कमजोरी, अपनी स्टैमरिंग को अपनी ताकत में बदला। उसने अपनी लिखाई में अपनी आवाज ढूंढी। आज अनन्या एक मशहूर ब्लॉगर और लेखिका है। उसकी किताबें लाखों लोगों तक पहुंचती हैं और सबसे खास बात, वो अब मंच पर बोलती भी है। हाँ, उसकी आवाज अभी भी कभी कभी अटकती है, लेकिन जब वो बोलती है तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं क्योंकि उसकी कहानियां, उसका जुनून और उसकी हिम्मत उसकी कमजोरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी कमजोरियां आपको कमजोर नहीं बनाती, वो आपको अनोखा बनाती हैं। वो आपको वो ताकत देती हैं जो आपके हेटर्स के पास नहीं है, जो आपके प्रतिद्वंद्वियों के पास नहीं है। आपकी कमजोरी आपकी कहानी का हिस्सा है और यही कहानी आपको दुनिया में सबसे अलग बनाती है। मैंने अपनी जिंदगी में भी यही सीखा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरे पास कोई बड़ा डिग्री नहीं थी। मेरे हेटर्स मुझे अनपढ़ कहते थे। वो कहते थे, तुझ में वो काबिलियत नहीं है जो बड़े लोगों में होती है। शुरू में उनकी बातें मुझे चुभती थीं। मैं सोचता था कि शायद वो सही हैं। मेरे पास वो शिक्षा नहीं थी, वो अनुभव नहीं था जो मेरे प्रतिद्वंद्वियों के पास था। लेकिन फिर मैंने अपनी कमजोरी को समझा। मैंने देखा कि मेरे पास वो डिग्री नहीं थी, लेकिन मेरे पास जुनून था। मेरे पास वो अनुभव नहीं था, लेकिन मेरे पास सीखने की भूख थी। मैंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। मैंने हर उस चीज को सीखा जो मुझे नहीं आती थी। मैंने हर उस मौके को पकड़ा जो मुझे मिला और धीरे धीरे मेरी वो कमजोरी, मेरी कमी, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इतना कुछ कैसे हासिल किया, तो मैं कहता हूं, मैंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। तो अपनी कमजोरियों को हथियार कैसे बनाएं? पहला कदम है, उन्हें स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, उन्हें देखें, उन्हें समझें। क्या आप शर्मीले हैं? क्या आप बोलने में कमजोर हैं? क्या आपके पास संसाधन कम है? दूसरा कदम है, उन कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अगर आप बोलने में कमजोर हैं तो लिखना सीखें। अगर आपके पास संसाधन कम है तो रचनात्मकता बढ़ाएं। और तीसरा कदम है, अपनी कमजोरियों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपकी कहानी वही है जो आपको आपके हेटर्स से, आपके प्रतिद्वंद्वियों से और आपके डर से अलग बनाती है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। सूरज को बचपन में एक दुर्घटना में अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। लोग उसे कहते थे, तू अब कुछ नहीं कर सकता, तेरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन सूरज ने अपनी इस कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उसने पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने दिन रात प्रैक्टिस की। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो रुका नहीं। और आज सूरज एक पैरालंपिक चैंपियन है। उसकी कमजोरी, उसकी शारीरिक अक्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आपकी कमजोरियां आपका बोझ नहीं हैं, वो आपके हथियार हैं। वो चीजें हैं जो आपको अनोखा बनाती हैं। वो कहानियां हैं जो आपको आपके हेटर्स से, आपके प्रतिद्वंद्वियों से और आपके डर से आगे ले जाती हैं। तो आज अभी इस पल में मैं आपसे कहता हूं, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं, उन्हें अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। नियम 8, सही लोगों का साथ चुनें। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपकी सोच, आपके सपनों और आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके अंदर की चिंगारी को और भड़काते हैं, जबकि कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश करते हैं? जिंदगी एक जंग का मैदान है और इस जंग में आपके साथी वो लोग हैं जो या तो आपको जीत की ओर ले जाते हैं या आपको हार की ओर धकेल देते हैं। 8वां नियम है, सही लोगों का साथ चुनें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कामयाबी सिर्फ हमारी मेहनत, हमारे जुनून या हमारी रणनीति पर निर्भर करती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सही लोग वो हैं जो आपके सपनों पर यकीन करते हैं, जो आपके हेटर्स के सामने आपके साथ खड़े होते हैं और जो आपको तब भी उठाते हैं जब आप गिर जाते हैं। लेकिन गलत लोग वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपको पीछे खींचते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रोहन की, एक ऐसे लड़के की जिसका सपना था कि वो एक मशहूर म्यूजिशियन बने। रोहन एक छोटे से शहर से था। उसके पास न तो कोई बड़ा म्यूजिक स्कूल था, न कोई प्रोफेशनल ट्रेनर, लेकिन उसके पास एक जुनून था। शुरू में रोहन अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था जो उसका मजाक उड़ाते थे। म्यूजिक ये तो बेकार का काम है, तू कोई ढंग की नौकरी ढूंढ, वो कहते थे। रोहन उनकी बातों से परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि शायद वो सही हैं, शायद उसका सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन एक दिन रोहन की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो थी उसकी कॉलेज की एक प्रोफेसर जिन्होंने रोहन के गाने सुने और उसमें छिपी प्रतिभा को पहचाना। उस प्रोफेसर ने रोहन से कहा, तुम्हारे पास कुछ खास है, तुम्हें बस सही लोगों का साथ चाहिए। उस प्रोफेसर ने रोहन को एक स्थानीय म्यूजिक ग्रुप से जोड़ा जहां वो ऐसे लोगों से मिला जो म्यूजिक को उतना ही प्यार करते थे जितना वो। उन लोगों ने रोहन का हौसला बढ़ाया, उन्होंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने उसे छोटे छोटे इवेंट्स में परफॉर्म करने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसके सपनों पर यकीन किया। धीरे धीरे रोहन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने गाने रिकॉर्ड किए, उन्हें ऑनलाइन शेयर किया और एक दिन उसका गाना वायरल हो गया। आज रोहन एक मशहूर म्यूजिशियन है जिसके गाने लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन उसकी असली जीत वो लोग थे जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, जिन्होंने उसे अपने हेटर्स से लड़ने की ताकत दी। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सही लोगों का साथ आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सही लोग वो हैं जो आपके सपनों को समझते हैं, जो आपके साथ आपके लक्ष्य की ओर चलते हैं और जो आपके हेटर्स के सामने आपके ढाल बनकर खड़े होते हैं। लेकिन सही लोगों को चुनना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों को देखना होगा, उनके शब्दों को सुनना होगा और यह समझना होगा कि वो आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में भी यही सीखा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो मेरे सपनों का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, तू क्या कर लेगा, तुझ में वो बात नहीं है। उनकी बातें मुझे निराश करती थी। लेकिन फिर मैंने एक फैसला लिया। मैंने उन लोगों से दूरी बनाई जो मुझे नीचे खींच रहे थे और उन लोगों के करीब गया जो मुझ में यकीन करते थे। मैंने एक मेंटर ढूंढा जो मुझे रास्ता दिखा सके। मैंने उन दोस्तों का साथ चुना जो मेरे सपनों को सपोर्ट करते थे और यही लोग मेरी ताकत बन गए। सही लोगों का साथ चुनना मतलब यह समझना कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जंग सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन लोगों की भी जंग है जो आपके साथ खड़े हैं। सही लोग वो हैं जो आपके हेटर्स की बातों को चुप कराते हैं, जो आपके प्रतिद्वंद्वियों के सामने आपका हौसला बढ़ाते हैं और जो आपके डर को हिम्मत में बदलते हैं। तो सही लोगों का साथ कैसे चुनें? पहला कदम है अपने आसपास के लोगों को देखें। क्या वो आपके सपनों का सम्मान करते हैं? क्या वो आपकी मेहनत को सराहते हैं? दूसरा कदम है उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। यह आसान नहीं है, खासकर अगर वो आपके करीबी हैं। लेकिन याद रखें, आपकी जिंदगी आपके सपनों की है, न कि उनकी नकारात्मकता की। और तीसरा कदम है उन लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करते हैं। वो लोग जो आपके जैसे सपने देखते हैं, जो आपसे आगे हैं और आपको रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक लड़की थी जिसका नाम था काव्या। काव्या का सपना था कि वो एक एनजीओ शुरू करे और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। एनजीओ? तू पागल हो गई है, इससे क्या पैसा कमाएगी? लेकिन काव्या ने सही लोगों का साथ चुना। उसने एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता से मदद मांगी। उसने उन लोगों से संपर्क किया जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और इन लोगों ने उसे न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उसे रास्ता भी दिखाया। आज काव्या का एनजीओ सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। सही लोगों का साथ आपकी ताकत है। वो आपके हेटर्स को चुप कराते हैं, वो आपके प्रतिद्वंदियों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तो आज अभी इस पल में मैं आपसे कहता हूं, अपने आसपास के लोगों को देखें, उन लोगों को चुनें जो आपके सपनों को पंख देते हैं। क्योंकि जब आप सही लोगों के साथ होंगे
तो कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको रोक नहीं पाएगा। हमने 8 नियमों का एक लंबा सफर तय किया है। ये नियम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो हथियार हैं जो आपको अपने हेटर्स, प्रतिद्वंद्वियों और डर को हराने की ताकत देते हैं। ये वो चिंगारियां हैं जो आपके सपनों को आग में बदल सकती हैं। आइए इन 8 नियमों को एक बार फिर याद करें और समझें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। पहला नियम, अपनी ताकत को पहचानें। आपके अंदर वो जुनून है जो आपको अनोखा बनाता है। दूसरा, अपने डर का सामना करें। डर आपका शिक्षक है जो आपको मजबूत करता है। तीसरा, रणनीति बनाएं न कि बहाने। अपने हालात से रास्ता निकालें। चौथा, धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। बड़े सपने समय मांगते हैं। पांचवां, हेटर्स को प्रेरणा बनाएं। उनकी आलोचना को अपनी आग का ईंधन बनाएं। छठा, छोटे कदमों की ताकत को समझें। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। सातवां, कमजोरियों को हथियार बनाएं, वो आपको अलग बनाती हैं। आठवां, सही लोगों का साथ चुनें, वो आपके सपनों को पंख देते हैं। ये 8 नियम आपका नक्शा है। ये आपको बताते हैं कि कोई भी दुश्मन, चाहे कितना ताकतवर हो, आपको रोक नहीं सकता। मैंने इन नियमों को अपनी जिंदगी में जिया है। मैंने अपनी ताकत को पहचाना, डर का सामना किया, रणनीति बनाई, धैर्य रखा, हेटर्स से प्रेरणा ली, छोटे कदम उठाए, कमजोरियों को ताकत बनाया और सही लोगों का साथ चुना। आज मैं आपसे कहता हूं, आप भी ये कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो चिंगारी है। तो आज, अभी, इस पल में अपने सपनों की ओर कदम उठाएं। अपने हेटर्स को, अपने डर को, अपने प्रतिद्वंद्वियों को बता दें कि आप रुकने वाले नहीं हैं। अपनी ताकत को गले लगाएं, डर से लड़ें, रणनीति बनाएं, धैर्य रखें, हेटर्स से प्रेरणा लें, छोटे कदम उठाएं, कमजोरियों को ताकत बनाएं और सही लोग चुनें। ये जिंदगी आपकी है, ये सपने आपके हैं और ये जीत भी आपकी होगी। उठिए, लड़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप में वो ताकत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।